आज सुबह जो हमने मट्टी का फ्लोर फर्श बनाना शुरू किया था उसके फर्स्ट फेज़ में, और कार्यशाला तो कल से शुरू है 27 तारीख से। लेकिन हमने सोचा कि कुछ पार्ट पहले से फ्लोर का तैयारी तो शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि भोजनालय का हॉल काफ़ी बड़ा है, तो 3 से 4 दिन तो इसको पूरा बनने में लग ही जाएंगे। तो सुबह जो हमने एक हिस्से में मिट्टी की फ्लोरिंग की थी वो कुछ ऐसी दिख रही है। और आगे के दिनों के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसका ढेर हम बाहर ना लगा के इसी हॉल में लगा रहे हैं। बाबू भी आए हैं, अपने राजन भी आए हैं, क्योंकि पहले जो ढेर बाहर लगाया था तो मिट्टी तैयार होने के बाद उसको यहाँ तक लाने में थोड़ा सा दूर था, तो चूँकि जगह खाली पड़ी है तो सोचा क्यों ना यहीं पर हॉल के अंदर यानी भोजनालय के अंदर ही उसका ढेर लगाया जाए और मिट्टी तैयार कर ली जाए। ये वो मिट्टी का ढेर है। नीचे प्यारा बिछा लिया है ताकि जब इस मिट्टी को पानी डाल के और भूसा डाल के इसको साना जाएगा, पैरों से कुचला जाएगा यानी मचाया जाएगा, तो वो नीचे चिपक ना जाए, इसलिए भूसा और प्यारा नीचे डाल दिया है। रवि भैया सुबह से लगे हुए हैं काम में, नीचे से मिट्टी लाके यहाँ ढेर लगा रहे हैं। हमारे सबसे मेहनती बाबू भैया ये आश्रम की सबसे बदमाश बच्ची आद्या, कभी भी इसको कुछ भी नया खेल मिल जाता है दिन भर उसी में लगी रहती। आज इसको रेत मिल गई, छेनी हुई, तो रेत में बैठ के इसका खेल शुरू हो गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है और हमको एक परिकल्पना दी है वसुधैव कुटुंबकम की, कि सारी वसुधा हमारा कुटुंब है यानी हमारा परिवार है। तो चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वन हो, चाहे जंगली जानवर हो, सब हमारा परिवार है, हमारे परिवार के हिस्से हैं, परिवार के सदस्य हैं। इन सभी के साथ हमको मिलके अपना जीवन जीना होता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली इसने सिर्फ ये सिखाया है कि मैं और मेरा, यानी कि प्रकृति का, जीव जंतुओं का, वनस्पति का दोहन करके, शोषण करके, और अब तो आदमी का भी शोषण करने से बाज नहीं आता, पीछे नहीं हटता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रख लो, वही एकमात्र थ्योरी रह गई है, और इसलिए आदमी का जीवन संकट में है। मतलब आम आदमी ये जानता है कि इस धरती से मानव नाम का प्राणी कब विलुप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आश्रम बनाने के समय पर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि प्रकृति को, पहाड़ को, पेड़ों को जैसे वो हैं वैसे ही वो उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको ख़त्म ना किया जाए, बर्बाद ना किया जाए। और ये आश्रम की गाय है जो आश्रम परिसर में और इस पहाड़ी के जो जंगल है उसमें दिन भर विचरण करती रहती है। तो जंगल में बहुत तरह तरह की औषधि वाली जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे होते हैं
जिनकी पत्तियां खाकर ये गायें स्वस्थ रहती हैं। इनका गौमूत्र और गोबर और दूध तीनों में ही काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं। गोबर और गौमूत्र का महत्व तो पूरी दुनिया भी जान रही है। तो गौ माता पहले हमारे घर का एक अभिन्न सदस्य हुआ करती थी, इसलिए हमको शुद्ध दूध, दही, मही, मक्खन, घी सब कुछ खाने मिलता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें पैकिंग के फॉर्म में आती हैं, वो कितनी शुद्ध होती है उसकी किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। तो तमाम पैसा होने के बावजूद भी लोग अपने स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं रख पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम सबके दिमाग में एक वेस्टर्न थ्योरी पूरी तरह चढ़ा दी है कि पैसा ही सब कुछ, और पैसा है तो सबसे सारी चीज़ें हमको प्राप्त हो सकती हैं, हो जाती हैं। लेकिन आप देखोगे कि ऐसी सुंदर प्रकृति, ये शुद्ध हवा और ये शांत वातावरण क्या पैसे से ख़रीदा जा सकता है? करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी इकट्ठे कर लें, और वे इकट्ठे तभी हो पाएंगे जब ऐसी प्रकृति को आप नष्ट करोगे। तो जो हमको हासिल करना है वो नष्ट करके हमको हासिल कैसे प्राप्त हो सकती है? नहीं प्राप्त होगी। तो प्रकृति के साथ और जितनी भी अवस्थाएं इस धरती पे हैं, वो धरती है, जीव अवस्था है जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं, प्राण अवस्था है जिसमें कि वनस्पति पौधे आते हैं और आदमी आते हैं। इन सभी के साथ सामंजस्य, एक हार्मनी, एक तालमेल, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा हुआ करती थी। और इसलिए हम खुश थे, स्वस्थ थे, प्रसन्न थे। तो दोबारा से हमको ये ज़िंदगी अपने लिए भी हासिल करनी है, हम सभी को हासिल करनी है, क्योंकि अकेले का जीवन तो कभी कोई जीवन होता नहीं, सारा परस्परता का ही जीवन होता है। सब चीज़ें मिलकर ही चलती हैं, आपस में सामाजिकता के साथ चलती हैं। तो हर वो चीज़ जो भारतीय रही है, ग्रामीण रही है, उसके बीजों को हमको इकट्ठा करना है, संरक्षित करना है और उसका संवर्धन करके उसको बढ़ाना भी है।